ठीक है, इसमें भी हमारा लग रखा है, देखो ब्रेड क्रम्स वाला ऑप्शन लग रखा है। हुआ ये वाला September 10, अच्छा मतलब याद करेगा, ठीक है। तो इसमें भी लग रहा है कि मॉनिटर बैकग्राउंड रिजल्ट जो है, अपने सर्च कंसोल पे जाके आप देख सकते हो कि क्या है उसमें option, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल वापस आता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए। मैं उसमें वो दिखा देता हूँ अपना जो रखा है, ये देख लेने एक बार स्कीमा क्या होता है, वो इसमें चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये बेनिफिट ऑफ स्कीमा आता है वो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉइंटिंग जो है इसमें, जो ध्यान में रखनी है क्या करना है। स्कीमा बेसिकली क्या करता है, हमारा रिजल्ट, हमारा पेज पे क्या कहता है रिजल्ट, जैसे हमारा जब सर्च करते हैं तो उसमें रिजल्ट पेज हमारा क्या होगा, सबसे अलग दिखेगा पहली बार। और अलग दिखने के साथ में ब्रेड कम्स लगाए या आर्टिकल कुछ भी लगाया आपने, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में तो बता रहे हैं, जो टाइटल हेडलाइन हमने सेलेक्ट करी है। देन उस पे यूजर क्या करेगा, उसको देख के उसको इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, उसमें अगर अच्छा कंटेंट लिखा है तो उसमें वो क्लिक करके उसके अंदर जाएगा, उसको देगा, तो हमारा क्या होगा, जब बाउंस रेट हमारा कम होगा, जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी रहेगी और रैंकिंग भी हमारी बढ़ स्कीमा से, ठीक है। बाकी हम वापस जाते हैं, बनाना कैसे है, हमने स्कीमा मार्कअप जनरेटर पे साइट एक सर्च करना है, उसमें जो पहली साइट आएगी या फिर कोई भी क्या आ रही है, मेन तो हम यूज कर रहे हैं technicalscu.com। ठीक है, इसमें अब कौन सा हमें यूज करना है, इसमें अलग अलग ऑप्शन होंगे। हम पहले आर्टिकल वाला सीख रहे हैं, तो आर्टिकल वाले पे क्लिक करा, देन हमने इसमें क्या करा, आर्टिकल का टाइप था, ये आर्टिकल है या फिर क्या चीज है, न्यूज आर्टिकल है या फिर ब्लॉग पोस्टिंग है या फिर ब्लॉग है, मतलब ठीक है। अब इसमें मैंने लिंक डाला कि कौन सा हमारा ब्लॉग, जो मैंने आर्टिकल सेट करा वो कहाँ पे डाला हुआ है। मैंने उस पेज का क्या डाल दिया, यूआरएल डाल दिया, ठीक है। हेडलाइन बोल रहा है कि हेडलाइन तुम्हारी क्या है, आप खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर वहां पे लगी हुई है तो वहां से भी उठा के आ सकते हो। अब ये इमेज का यूआरएल पूछ रहा है, मतलब इमेज जो आपने दिखानी है सामने वो वाली इमेज दिखा रहा है। और इसमें पूछा, डिस्क्रिप्शन में पूछा इमेज के बारे में, तो वो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब पर्सन किसने डाला है उसका नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे बोलता है ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी ने डाला है या फिर पर्सन डाला है, अगर खुद से डाला है तो यहाँ पे अपना नाम लिखो, अपने प्रोफाइल का यूआरएल दे सकते हो, जैसे लिंक्डइन में है प्रोफाइल जो भी है, ठीक है। और दूसरे का नाम अपना लिखना है या फिर कंपनी का लिखना है, जैसे मायोध्या, अगर कोई कंपनी है तो उसमें मायोध्या का नाम लिख दो। अब उसका वही यूआरएल है, उसका लोगो है कुछ मायोध्या का, तो कहीं भी डाल सकते हो। अब बाकी यहाँ पे क्या है कि डेट कब भी पब्लिश हुआ उसकी डेट डालनी होती है, यहाँ पे मॉडिफाई वैल्यू अगर मॉडिफाई हुआ हुआ है तो। देन देन क्या होता है, हमारा साइड में हमारा ये क्या बन जाता है, मार्कअप हमारा एक तरह से स्कीमा मार्कअप बन चुका है। सो टेस्ट करें, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाके आप टेस्ट कर सकते हो अपने कोड को कि ये चल रहा है कैसा है, कुछ मिसिंग है या क्या है। टेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे जाके इसको टेस्ट कर दें, देन इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब था, अब इसको लगाना कैसे, मेन चीज इसको कॉपी करना है पहले। अब अपनी वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैं जाता हूँ आपकी वाली प्रैक्टिस वाली वेबसाइट में, देन लॉग इन। तो जैसे मैंने ओपन ग्राफ लगाना बताया था, वैसे ही हमें क्या जाना है, हेडर फुटर कोड एडिटर, तो इसमें है नहीं, तो इसमें मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड प्लगइन पे गई, और यहाँ पे जाके हेडर फुटर कोड एडिटर हमने डाला, उसमें आ जाएगा ऑप्शन, ये रहा, इसको इंस्टॉल करना है। अब देखो, आप प्रैक्टिस करते रहना तो ही आपका ये होगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मतलब ये थोड़ा सा करके ही आपको आएगा समझ में, ठीक है। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया, देन हम यहाँ पे देखेंगे, ये रहा HFCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो, अब मेरा पर्टिकुलर ये क्या है, एक आर्टिकल के लिए, तो मैं पर्टिकुलर क्या करूंगा, एक साइट वाइज नहीं करूंगा, मैं पेज वाइज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा एड न्यू स्निपेट, यहाँ पे स्निपेट का नाम डाल दो कि क्या कर रहे हैं, स्कीमा लगा रहे हैं। अब टाइप क्या है उसका, HTML है या कोई और कोड है, तो हम यहाँ पे जाके देखो, इसमें स्क्रिप्ट लिखा था, स्क्रिप्ट जहां भी लिखो उसको मतलब जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पे वापस, और यहाँ पे HTML आ रहा है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई वो आ जाएगी, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पे टिक कर दिया। अब साइट वाइड पूछ रहा है फिर पेज वाइज, तो हम डालेंगे स्पेसिफिक पोस्ट, अगर ब्लॉग पोस्ट पेजेस से तो पेज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल तो आर्टिकल का नहीं है ऑप्शन, तो आप ये पेजेस पेजेस उसका जो भी पेज है वो यूआरएल उठा के डाल सकते हो, पोस्ट डालना पोस्ट डालेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक पेज कर दिया मैंने, हाँ ठीक है।
अब पेज लिस्ट जो भी है, किस पेज पे दिख रहा है वो, ठीक है, मान लो मेरे में आ रहा है, ठीक है, मैंने ब्लॉग डाल दिया, और किसी और में भी आ रहा है तो उसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लोकेशन बोल रहा है कि कहाँ दिखाना है। अब देखो, जब मैंने उस पर बताया था आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पे आप पढ़ोगे, स्कीमा कोड मस्ट बी गो इन हेड पेज, मतलब हेडर नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, ठीक है। इसमें हेडर सेलेक्ट कर लिया। अब डिवाइस डिस्प्ले क्या है, शो ऑन ऑल डिवाइस, अगर मैं फोन में सर्च करूँ फोन में भी दिखे, और लैपटॉप में भी दिखे, और अपना टीवी में अगर बड़ी स्क्रीन तो उसमें भी दिखे, ठीक है। अब स्टेटस एक्टिव ही रखना है इसका, ठीक है। अब जो इसमें बोलना है डालो अपना एक तो कोड डालो, तो हमारे पास कोड है तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये सारा कोड यहाँ पे आ गया। इसको सेव करूंगा, ठीक है। अब मैंने सेव कर दिया, ये स्कीमा हमारा वहां पे लग चुका है, और मैं इसमें जाता practice.इन। अब यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, ये दिखेगा हमारा इंस्पेक्ट, यहाँ पे जाके हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, मतलब जहाँ पे अपना कोड होता है पूरा। इंस्पेक्ट से हम कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्कीमा आपको हेड पे लगाया, मतलब हेड जो ऊपर वाला ये होगा, तो इसमें दोनों मिल जाएगा, नहीं तो हम कंट्रोल एफ स्कीमा, स्कीमा आ रहा है बस। स्कीमा क्या आ रहा है, तो उसका कोड ही लिखा, उसका कोड क्या था, यहाँ पे स्क्रिप्ट करके था, स्क्रिप्ट सर्च कर, स्क्रिप्ट वैसे तो ये रही हमारी सेशन, हाँ ये रहा, इमेज कोड इमोजीज, यहाँ ये रहा मास्क की, जो हमें लगाया वो यहाँ पे मिल गया। बाकी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया चेक कैसे करना, तो यहाँ पे हम जाके, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे रिच रिजल्ट पे गया, यहाँ पे हम यूआरएल भी डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का, यूआरएल पे गया मैं, और चेक करना कि लगा है नहीं लगा, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा। प्रैक्टिस होल डॉट इन, और मैं उसको टेस्ट लाइव कर देता हूँ, टेस्ट यूआरएल कर देता हूँ। उसमें अगर लगा है तो ये दिखा देगा, नहीं लगा तो नहीं दिखाएगा। अब इसमें यूआरएल नहीं आया क्योंकि हमने पर्टिकुलर उस पेज पे, एक मिनट, इस पे लगाया ना हमने। ये हमारा कहाँ है तो सही, इसमें लगा हुआ, अब इसमें भी टाइम थोड़ा सा लगने में। इसको हटाते हैं नीचे, ना वो कहाँ गया पेज, HTTPS, इसमें एस नहीं है शायद, प्रैक्टिस डॉट इन, में भी टाइम ले लगने के लिए, ठीक है। नहीं तो एक चेक करने के लिए अलग से भी एक वेबसाइट है, एक और वेबसाइट देख लेता हूँ, उसमें एस है या नहीं, वेस्ट टीपी होगा शायद। अभी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो उस चैटर पे जाते हैं एक बार, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, इसमें जो भी आ रहा है इस पे जाते हैं। अब चेक है, यहाँ पे यूआरएल बोल रहा है कि यूआरएल डालो, तो HTTP वैसे सिक्योर नहीं है, मे बी थोड़ी दिक्कत दे। प्रैक्टिस ऑल डॉट इन रन टेस्ट, अभी नहीं आ रहा है इसमें, मे भी टाइम ले थोड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें हमने लगा दिया है, ठीक है। अब मे बी उस वजह से पेज, हमारे पास पेज था नहीं, इसे मे बी उसकी वजह से वो दिक्कत है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पेज चाहिए होता है जिसमें हमें लगाना होता है, पेज था नहीं हमारे पास, वो कुछ आईडी करके थी, जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए था ना, इसमें हमारी पर्टिकुलर क्या थी, आईडी थी, ये एक तरह से पेज नहीं होता, आईडी करके आता था इसमें होती है, ठीक है, तो पेज हमारे पास वाला होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, आर्टिकल तो हमने देख लिया। अब ब्रेड कम्स जो मेन है, जैसे हमारे ऑप्शन आते हैं बटन क्लिक वगैरह करने वाले, वो वाले इससे आते हैं, तो देखो इसमें क्या है, पेज का नाम डालो पहले, पेज मान लो मेरा है अबाउट, अब उसका यूआरएल डालना है, ठीक है। अब अबाउट तो इन्होंने बनाया या नहीं बनाया पता नहीं, देख लेते हैं। अबाउट, इसमें कुछ डाला ही नहीं है, तो मैं ऐसे डमी डाल लेता हूँ डाटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना HTTPS, तो मायोदया लिख देता हूँ .com/about,
मान लो एक मेरा ये हो गया, एक मेरा सर्विस वाला है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SLRVICS, यहाँ पे सर्विस वाला पेज डाल देता हूँ, स्लैश सर्विसेज। ठीक है। बाकी अगर और ऐड करना तो यहाँ पे और ऐड करने का ऑप्शन है, ठीक है, मतलब और एक और पेज ऐड करना वो ऑप्शन है। यहाँ पे ये बन के आ गया। इसको भी क्या करोगे, कॉपी करोगे, कहाँ लगाओगे, इसको भी हेडर पे लगाओगे। कैसे लगाओगे, जो मैंने अभी बताया। अ, हम जाएंगे अपने हेडर फुटर कोड मैनेजर पे। अब जब वो जिस टाइप का लगा रहे हो स्कीमा, उस टाइप को यहाँ पे नाम भी लिखना है। अभी हम लगा रहे हैं ब्रेड, ब्रेड का HTML वाला कोड नहीं है हमारा, JS वाला कोड है। सिलेक्ट करो साइट वाइट, मतलब पूरी वेबसाइट में लिखे। तो वैसे अगर मैं पेज की बात करूँ तो पेज का नाम, पर्टिकुलर पेज या क्लिक करके पर्टिकुलर पेज, स्पेसिफिक पेज कर सकते हो। अपने पेज लिस्ट बोल रहा है कौन सी पेज पे लगाना है, मान लो अबाउट अस है, ये तो मैं इस पे लगा रहा हूँ, लेकिन नाम उसका मैं पेज पे कौन लिखा है वो लगा। हेडर पे लगाना है और डिपर करना है, यहाँ पे पेस्ट। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव। वैसे ना ये थोड़ा 24 घंटे से लेकर 48 आवर्स भी ले सकता है, ठीक है। जैसे हम गूगल सर्च कंसोल करेंगे ना, हमें सब दिखता था गूगल सर्च कंसोल में, अभी थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है। बाकी हम मेन मतलब जो भी है पूरा हम कल करेंगे कंप्लीट, ठीक है। अब हमने लगा दिया, एक बार चेक कर लेते हैं उसको यहाँ से गूगल पे इस पे जाके। ये आगे इसको टेस्ट कर सकते हैं, पर मैं URL पे टेस्ट करूंगा। HTTP टेस्ट। अरे सीधे ऑन हो गया। मेरे को आगे लिखना था यहाँ पे, अबाउट पे लगाओ टास्क करके था कुछ। अबाउट स्पेस था, पता नहीं क्या था, अबाउट अस में भी लिख रहा हूँ, देखते हैं। ऐसे इस पे तो मे बी आएगा, नहीं आएगा जो भी है। इसे पेजेस नहीं है इसलिए इसमें नहीं लगा। तो हमने ये लगाना था, इससे होता क्या, जब हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया ब्लू शूज फॉर मेल। जब यहाँ पे सर्च करके ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये अभी पॉपुलर प्रोडक्ट जो आ रहा है, ये हमारा क्या वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा कीमा लगा हुआ है, ठीक है। जैसे इमेज सारा था में कुछ लिखा हुआ है, ये ब्लॉग पे हम लगा हुआ है, ये इमेज के हुआ है। अब जैसे नाइकी में आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो .12 पे लिखे हुए हैं, ये हमारा ऑप्शन आएगा, हमारा ये वाला इवेंट हाउ टू जो बिजनेस वेबसाइट पे आएगा ये वाला ऑप्शन। वेबसाइट साइट लिंक क्या होता है, साइट लिंक क्या होता है, जो लिंक्स लगे हुए होते हैं। इसमें लिंक नहीं लगे हुए तो ये हमारा नॉर्मल वाला है। इसमें यहाँ पे लिंक नहीं लगे हुए, लिंक वाला भी यहाँ पे नहीं है, जिस पे यहाँ पे नीचे लिंक लगे हुए हैं, इसलिए इस पे भी नॉर्मल डिस्क्रिप्शन में लिखा है, किसी पे लिखा भी है। जैसे ये रेटिंग आ रही है, ये भी अपना क्या है, स्कीमा लगा हुआ रेटिंग इस पे दिखा दी है। इसमें कोई है नहीं यार, इसमें मेन्यूज आते तो हैं यार। मॉनिटर में लगा है तो एक बार आ सकता है, देखते हैं। देखो ये जो आ रहा है एक तरह से, ये भी सुना लगा बटन या क्लिक वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा कहीं भी वेबसाइट पे। नहीं आ रहा। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इवेंट क्या है। जैसे मेरे को कोई इवेंट के बारे में डालने की, इवेंट आ इवेंट का नाम डाल दिया, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, इमेज URL डाल दिए, तो URL बोल रहा है यहाँ पे अच्छा एडिशन है, ये हमारा इमेज URL, स्टार्ट डेट का भी इवेंट स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही आप इवेंट वाला ऑप्शन कैसे दिखते हो, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इवेंट्स। तो मैंने ये स्कीमा लगा रखा है और इवेंट वाला मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे इवेंट्स ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे हमारे अलग से। यहाँ पे डेट वेट कुछ नहीं आ रहा। जैसे ये गेट अपकमिंग इवेंट टिकट्स, तो इसमें देखो ये आ रहा है ना बटन, ये बटन, ये मैं उसमें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें आ रहा है वेलकम्स भी बोल सकते हैं इसमें। और जो इवेंट्स हमने जो अभी देखा उसमें भी ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल साइट देखी थी, ये वाली वेबसाइट, जैसे नॉर्मल वेबसाइट में को देख दिया हमने, वेबसाइट को थोड़ा सा अलग दिखाना है, ताकि क्या हो, यूजर इंटरेक्शन ज्यादा हो, यूजर फ्रेंडली हो। जैसे मैं यहाँ पे बुक टिकट, मैं इस पे जाऊंगा, फिर अंदर जाके देखूंगा, उससे अच्छा है तो किसी ने मुझे ऑप्शन दे दिया होगा, तो मैं उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वाले पेज आ जाऊँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, एक तरह से विजिबिलिटी फोरम के मुकाबले हमें मतलब हमारी वेबसाइट अच्छी दिखेगी उसमें। इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं, टेक्निकल वगैरह जो भी चीजें, ठीक है। वो देख लेते हैं और क्या है इसमें। इवेंट है हमारा। अब FAQ अब यूज नहीं होता, FAQ मतलब इसमें यूज था
हाउ टू आप यूज करते हो, हाउ टू जैसे कैसे आपने हाउ टू कुक, कुछ जो भी आपकी पर्टिकुलर डिश नेम डाल दिया, description डाल दिया, टोटल टाइम कितना लगता है, एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट पूरा नाम नहीं लिखा है इसमें क्या, एस्टिमेटेड कुकिंग टाइम है जो भी है, करंट है जो भी, इसमें दिख नहीं रहा है क्लियरली कि लिखा क्या है, करेंसी आ रहा है इसमें क्या था, ये कुकिंग टाइम है क्या, एस्टिमेट टाइम कितना, टोटल टाइम कितना लगता है, एस्टिमेट कितना लगा, वो वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये करेंसी का बता रहा है, तो ये कॉस्ट बता रहा होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा होगा, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो, यूआरएल लगा दो जैसे हमने उठाया था, बाकी और कुछ और ऐड करना है वो भी यहाँ पे ऐड कर, स्टेप वन इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन जो भी है उसके बारे में कि कैसे बनाना है, ठीक है। वो इमेज यूआरएल लिख दिया, नेम डाल दिया, यूआरएल डाल दिया, ठीक है। और स्टेप आइटम वो तो बना बना बनाया आ जाएगा, ठीक है। तो स्कीमा कुछ ये हो गया, हाउ टू वाला हो गया। या फिर हमारा जो पोस्टिंग, अगर मैं अपनी वेबसाइट जो पोस्टिंग करूँ ब्लॉग के, तो यहाँ पे मैं वो भी बना सकता हूँ, लोकल बिजनेस मेरा जैसे हम जीएमबी में करते हैं, अगर जीएमबी नहीं हो तो ऐसे इसका भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लिखना है उसके बारे में, उसके कॉन्टेक्ट डाल सकते हो, सोर्स को डाल सकते हो, इसमें स्कीमा हमारे वेबसाइट में आ जाएगा, जब सर्च करेंगे वेबसाइट दिखेगी, साथ में एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें, जैसे एक्स्ट्रा ऑप्शन जैसे हमारे दिख रहे थे यहाँ पे, वेबसाइट नॉर्मल तो आती है लेकिन साथ एक्स्ट्रा ऑप्शन जो आते हैं हमारे, ये हमारा क्या होता है, स्कीमास के टूल्स आते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये होता है हमारा स्कीमा। अब पर्सन के बारे में कुछ सोशल प्रोफाइल या जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, क्या करता है वो काम, ये जो भी है, किसी मतलब जैसे मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर लिख रहा है ब्लॉग, तो उसमें इस वाले को यूज करते हैं कि उसकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है, जो भी उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता, जैसे अभी प्रोडक्ट्स वाला आया था ना, ब्लू शूज जैसे सर्च कर रहे थे, ब्लू शूज फॉर मेल जैसे मैं सर्च करा तो यहाँ पे प्रोडक्ट और ईमेल की सीधा ऊपर वाला, तो ये हम किससे भी, ये हम लगाएंगे प्रोडक्ट से, ठीक है। वेबसाइट में अगर साइट लिंक्स जैसे नीचे जो अपने लिंक्स जो आ रहे हैं, ये भी बेड कम सारे लिंक्स जो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, जैसे शॉप नियर वाली लिंक नहीं है, लिंक 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 हमारा किसका आया था वो, जो पहले दिख रहे हैं नीचे लिंक्स, ये जो लिंक्स आ रही है, तो ये लिंक्स भी है, इसको कम्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये मान लो थे बेड कम्स या फिर लिंक्स बोल, ठीक है। वेबसाइट का वीडियो पे लगाना है, जैसे आपकी ब्लॉग पे कोई वीडियो लगी तो उस पे ब्लॉग पे इस वाला वीडियो का यूज होता है, जैसे मतलब वही कोई एसपी डालना तो वाले हम उसमें डाल सकते हैं। कोई पर्सन सर्च करे उसको इंफॉर्मेशन के साथ से कीवर्ड्स तो दिखते हैं, ठीक है, साथ में उसका क्या बटन्स वगैरह दिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन, जैसे मरुदा सर्च कर रहे थे तो उसमें भी क्या आ रहे थे, क्वेश्चन आंसर जो थे उस टाइप के, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो ठीक है, ये सी के थ्रू आता है हमारा। इसमें ये जैसे हमने पेज के बारे में डाला, इस पे जाएंगे तो ये पेज लगा रखा है, ब्लॉग का पेज है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इंडिया, ये एक पेज का लगा रखा है लिंक। इसमें लगा रखा है हमारा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन दिल्ली, वो वाला ब्लॉग का लगा रखा है, इसमें भी वही लगा रखा है, ठीक है। इसमें अलग अलग रखा है सब में। तो ऐसे हम बता रहे हैं, बाकी हमारे पास देखो, हमें वेबसाइट तो खुलनी कितनी थी, यहाँ तक हमारी खुलनी थी उसमें, मेनली हमारी जो खुलती वेबसाइट वो यहाँ से यहाँ तक खुलती, ठीक है। लेकिन हमने एक्स्ट्रा ऑप्शन क्यों ऐड करें, ताकि वो अंदर जाए, मतलब अंदर जाता पहले मैं ढूंढता तो उसको वैसे टाइम लगना ही था, लेकिन इंटरेस्टेड है तो मान लो वो ज्यादा टाइम, जैसे 5-10 सेकंड इसमें अपना क्या कर रहा है, ज्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड या 5 सेकंड जो भी है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिंक्स दे दिए उसको, पर्टिकुलर अपना जो कंटेंट उसको जो चाहिए था, सर्च रिजल्ट पे उसको वो मिल गया, फिर इसके अंदर जाके उसका इंटरेस्ट को इसने क्लिक करा और उसमें फिर टाइमिंग 1 मिनट हो गया, पूरा ब्लॉक बढ़ रहा है 2 मिनट हो गया, तो इससे टाइमिंग उसी बढ़ी, उससे हमें पे क्या हो गया, हमारा एक तो रिच कंटेंट होगा, कंटेंट हमने लिखा है, ठीक है। और जब इसको कोई पर्सन ज्यादा कर रहा है तो गूगल ही बोलेगा कि आपका कंटेंट फ्रेंडली है, देन इसको क्या कर देगा, ये टॉप पे रैंक कर देगा एक तरह से। तो हम स्कीमा का यूज कर रहे हैं, तो ये समझ आया स्कीमा का। हाँ जी सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर मतलब यही है कि आपको जिस पेज पे नीड है उस पे ही इसका यूज करना है, ऐसे नहीं कि सब पे ही डाल दिया, ठीक है। ब्लॉग पे ब्लॉग वाली है, नॉर्मल पूरी वेबसाइट के लिए एक साइट वाइज मान लो आपका अबाउट कुछ है इसके बारे में, जैसे वेबसाइट में कुछ डालना चाहते हो तो इसमें देख लेना वेबसाइट के बारे में, यहाँ पे अपना था वेबसाइट वाला ऑप्शन था, यहाँ पे ये वेबसाइट पूरी वेबसाइट में अगर लगाना चाहते हो कि स्कीमा एक बार मेरे को लगाना कोई वेबसाइट में, वेबसाइट पे क्लिक करना, वेबसाइट का नाम डालना, यूआरएल डालना, इंटर साइट यूआरएल बोल रहे हैं कि उसके अंदर वाला कोई लिंक डालना है आपको, वो डाल सकते हो। ऑप्शनल एक ऑप्शन है यूआरएल जो भी डालना है आपने, तो ये जो यूआरएल यहाँ पे डाल, जैसे हमने अभी उसमें सर्च करा था मैं अयोध्या, ये जो लिंक्स आ रहे हैं ये आप ये भी डाल सकते हैं, ये साइट लिंक एक तरह से, इस पे जाएंगे तो इस पे भी एक लिंक लगा हुआ है, इस पे भी लिंक लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, ये गूगल खुद इसको इंडेक्स करेगा अगर आपने लगा रखा है,
तो पहले वेबसाइट इंडेक्स होगी, फिर स्कीमा भी होगी, उसमें क्या करेगा, स्कीमा भी जाती है, उसको चेक करके वो मतलब हमारा इंडेक्स कर देगा, सर रिजल्ट पे हमारा रिजल्ट दिखा देगा। जरूरी नहीं कि आपका मतलब आपने लगाया है, मान लो बेड कम्स लगाए हैं, तो जरूरी नहीं है बेड कम्स ही आएंगे पहले। जैसे बेड कम्स आए जरूरी नहीं वही आएंगे, हमने अगर 5 6 ऑप्शन दिए हैं उसको, तो उनमें से कोई एक चूज कर लेगा, और हमारे लिए उन तीनों चारों में से अगर एक भी ऑप्शन ओपन हो रहा है तो हमारे लिए फायदे वाली बात है। अब किसी का सर्च रिजल्ट क्या, कोई सर्च कर रहा है मयोविद्या, कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कोई ब्लॉग से, कोई हमारे ब्लॉग के अंदर जाके कुछ वो सर्च कर रहा है, तो उसमें कीवर्ड मैच हो गया, तो सर्च रिजल्ट पे हमारे ब्लॉग के ब्लॉग का वो डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अगर कोई फोटोज देख रहा है, जैसे मैंने ब्लू शूज सर्च करा था, अगर मेरे इसमें फोटोज वाला कोई मेरे ब्लॉग होगा तो वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब था हमारा स्कीमा के बारे में। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स करा और स्कीमा करा। बाकी अभी जो 1 मिनट रहता है, तो गूगल सर्च कंसोल, वेब गूगल सप्लाई, गूगल सर्च कंसोल है क्या, एक वेब मास्टर है। वेब मास्टर मतलब इन द वे क्या है, इसमें हम इनसाइट दे सकते हैं, इनसाइट्स कितना पेज रैंक कर रहा है। ठीक है, पेज पेज की इंडेक्सिंग नहीं हुई है तो हम बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग उसमें लिंक डाल के इंडेक्सिंग कर सकते हैं।